ओम शांति। 7 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उससे नई पवित्र जूती मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। एक है याद की यात्रा से कमाई, माना बाबा को याद करना, और दूसरा है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ज्ञान काल में है डबल आमदनी। डबल आमदनी, ज्यादा खुशी होनी चाहिए ना। और भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में अल्पकाल, वो भी थोड़े समय के लिए, क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो। दो बातें हो जाती है ना, एक तो आयु भी बड़ी हो जाती है याद करने से बाबा को, हाँ, और पवित्र भी बनते हो। सभी दुखों से छूट जाते हो। कब? जब बाबा को याद करते हो। तो बहुत बड़ी आमदनी है ना, हाँ, बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती, दुख का नाम ही नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनके फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। जो पढ़ रहे हैं उनको फायदा होता है, पर उनके फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, कहने को फॉलोअर्स हैं लेकिन फॉलोअर्स है तो नहीं। क्यों? वे तो ना ड्रेस आदि बदलते, ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? फॉलोअर्स तो माना जैसे वो हो वैसे दूसरे को होना चाहिए, तो कहेंगे ना ये तो फॉलोअर्स हैं। लेकिन सन्यासी तो अपना अलग तरीके से करते और जो उनके पास आते हैं वो अलग तरीके से करते। तो फॉलोअर्स तो हो ना सके और कह ना सके, क्योंकि ना तो वो ड्रेस बदलते और ना ही घर बार छोड़ते उनकी तरह। तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इनों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। भले कोई कितना भी पढ़ा हो, कितना भी कोई किसी बात को जानता हो, लेकिन इनके 84 जन्मों की कहानी नहीं बता सकता। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। भविष्य में बनेंगे ना सूर्यवंशी, लेकिन अभी हो तुम ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सत्युग में कहा जाएगा विष्णुवंशी।
अभी हो तुम, अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान से ही सदगति होती है। क्या होती है? सदगति। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है ना। हमारा बाबा तो रहमदिल है और कल्याणकारी है, तो बच्चों को कैसा होना चाहिए? रहमदिल और कल्याणकारी। तो बच्चों को भी तो ऐसा बनना है ना। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये उनका बच्चा है। हाँ, बाप हो रहमदिल कल्याणकारी और बच्चा ना हो, हाँ, तो कहेंगे नहीं ना कि ये तो उनका बच्चा है। फिर क्या कहा जाएगा? लगता नहीं है कि ये उनका बच्चा है। ऐसे बोला जाता है ना कि उसके संस्कार तो आए ही नहीं। तो फिर दुनिया वाले भी कहेंगे लगता नहीं है कि आप भगवान के बच्चे हो, अगर रहमदिल और कल्याणकारी ना बने। बाबा कहते जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। यह भी जरूर चाहिए, हिम्मते बच्चे मददे बाप। नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन है ना, हो ना ईश्वरीय मिशन। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वे अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पाठ बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। कोई अपना उत्तम पाठ बजा रहे, कोई मध्यम तो कोई कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ वे बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर तो तमो प्रधान बनता ही है, पर बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, शरीर की बुद्धि नहीं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा तमो प्रधान बनी तो मन और बुद्धि भी तमो प्रधान बने, तो शरीर भी तमो प्रधान मिला। अब आत्मा सतो प्रधान बन रही है तो मन बुद्धि सतो प्रधान, तो शरीर कैसा मिलेगा? सतो प्रधान। ये अच्छी रीति समझ कर और फिर बच्चों को चिंतन करना है। समझो और फिर इस बात पर चिंतन करो, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए, बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। आपकी धारणा अच्छी होगी तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। अगर आपकी धारणा में कमी तो दूसरों को समझाने में भी कमी आ जाएगी। इतना खजाना नहीं होगा तो दे भी नहीं सकेंगे। तो बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है,
सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हो ना हमारा भारत, कहते हो ना, ऐसे थोड़ा प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि हमारा भारत, और भारतवासी नहीं कह सकते हमारा भारत, सभी कहते हो ना, क्या कहते हो, हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में ही भी राजधानी चाहिए, तो स्वर्ग में भी तो राजधानी है ना। अनेक प्रकार के दर्जे हैं, राजधानी में भी अनेक तरह की पोस्ट होती हैं, हाँ होती है कि नहीं। कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है, कोई भी कारोबार शुरू किया जाता है, उसमें भी अलग अलग तरीके की पोस्ट रहती है ना, तब कारोबार उन्नति को पाता है। जब तक पोस्ट नहीं होंगी तो उन्नति कैसे होगी। ये भी स्वर्ग की राजधानी स्थापित हो रही है। कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगी, कोई दास बनेगा, कोई दासी बनेगी, कोई आगे का दास, कोई पीछे का दास, कोई सफाई करने वाला, अलग अलग तरीके के दर्जे होते हैं। हाँ जी, तो चलो दर्जे तो होते हैं, सतयुग में तो आ जाएंगे। राजा नहीं तो प्रजा ही सही, प्रजा के पास भी तो छोटे छोटे महल होंगे ही, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ चलेगा, प्रजा बनना चलेगा। कौन है जो कहते हैं प्रजा बनना चलेगा। और फिर अपने पुरुषार्थ को भी तो देखें हम। हाँ स्कूल में टीचर पूछे स्कॉलरशिप कौन लेगा, नालायक ने भी हाथ खड़ा कर दिया, और लायक तो कर ही रहे थे, चलो नालायकों ने भी कहा हम लेंगे, जैसे फ्री में बट रही हो स्कॉलरशिप। हाँ तो फिर टीचर ने कहा फिर पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम पास नहीं करोगे, और पास नहीं करोगे स्कॉलरशिप कैसे लगेगी। ऐसे तो फ्री में हर कोई पढ़ना चाहता है। हाँ अगर अच्छे नंबर लेकर पास नहीं होगे स्कॉलरशिप कैसे लगेगी। जिसका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में उसकी स्कॉलरशिप लगती है। फिर माँ बाप का पैसा नहीं लगता है, स्कूल से ही उनका पूरा खर्चा हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छी है। कोई कोई होते हैं, सारे थोड़ा। हाँ नहीं तो बच्चे तो माँ बाप का कितना खर्चा कराते हैं। अगर वो पढ़ाई से इतने लायक बन जाए और स्कॉलरशिप लग जाए, सोचो फिर माँ बाप का खर्चा होगा, फिर गवर्नमेंट खर्चा करेगी। ये लायक बच्चा है, कुछ भी बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो गवर्नमेंट खर्चा करती है। फिर बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना। सेकंड की बात क्या है, बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक है। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्पांतर के लिए होगा। जितना अभी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे वही कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं ना, ये तो फिर है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। उस समय कर भी क्या सकेंगे, उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी, आत्मा क्या करेगी उस समय बताओ। शरीर तो उसके पास है नहीं और उसे सजा भी मिल रही है। हाँ उस समय वो क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी, वो लोग तो जीव घात करते, डूब मरते हैं। मान लो कोई फेल हो जाता है तो अपने आप को खत्म कर लेते हैं, जीव घात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पाप अपने आप को मारना, अपने आप को खत्म करना।
क्योंकि आत्मा शरीर से तो निकल गई, पर उसके बाद जो उसको सजा भोगने पड़ी वो तो किसी के साथ बांट नहीं सकते। हाँ, तो वो लोग जीव घात करते, डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात ही नहीं है। आत्मा का तो घात होता ही नहीं है, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है, जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुरानी जूती उतार, हम नई दैवी जूती ले लेवें। ये कौन कहते हैं? ये कौन कहते हैं? आत्मा। ये आत्मा कह रही है कि मैं ये पुरानी जूती उतारूं और नई जूती, दैवी नई जूती ले लूं। किसने कहा? आत्मा ने। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, हमको नई ड्रेस लेकर दो, बच्चे कहते हैं ना माँ बाप से। हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब तो शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। जितने भी शरीर हैं सबके सब तमो प्रधान है। सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है, पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। आपके पास भी कोई चीज होती है, बहुत पुरानी हो गई है, तो वो फिर डिस्ट्रॉय की जाती है, ऐसा होता है ना। तो फिर ये तो सारी दुनिया का सवाल है, ये भी तो डिस्ट्रॉय होगी ना, पर उससे पहले नई लगानी पड़े। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी संगम युग का तो किसको भी पता ही नहीं है। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। ये उनका फरमान है बच्चों के लिए कि बच्चे पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है, बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो, बच्चे जानते हैं, हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बाप के साथ खेलता है, कूदता है, तो बाप को याद करता है। जब टीचर से पढ़ाई करता है तो टीचर को याद करता है, फिर गुरु से शिक्षा लेता है तो गुरु को याद करता है। तो याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं, तो तुम्हें मेहनत की भी जरूरत नहीं है कि पहले बाप को याद करो, फिर टीचर को याद करो, फिर गुरु को याद करो। तीनों ही एक ही समय इकट्ठे मिले। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं जानते, समझते ही नहीं है। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, ये कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में, वानप्रस्थ अवस्था में, मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। मैं स्वयं आकर इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही हैं सबको निर्वाण धाम में ले जाने, मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बोतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाती। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं,
कि हमारा बच्चा ये क्रिश्चियन धर्म का बच्चा है, क्रिश्चियनाइज कराने वहां पर गोद में जाकर देते हैं, परंतु वे कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं है। ये सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, है ना। कितनी गुह्य बात है। ईश्वर के बारे में ईश्वर के बच्चे तब तक नहीं जान सकते जब तक बाप न बताए। और हम ये दावा करें हमने बाबा को अच्छे से जान लिया है, ऐसी बात नहीं है। अभी आगे क्या होना है वो तो ईश्वर ही बताएंगे ना। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है ये बाप बिगड़ तो कोई बता ना सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है, ये नहीं जानते। हमने कैसे जीत पाई, हम ये तो पता पड़ गया, अभी पता पड़ रहा है संगम पर कि कैसे जीत पाएंगे, पर हार कैसे खानी है ये आगे चलकर उनको पता नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प के बाद बाप ही आकर फिर से बताएंगे। अभी मिल रहा है और फिर कल्प के बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वे आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहा जाएगा धर्म स्थापकों के लिए, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितने सारे पॉइंट्स हैं जो हम सुनाएं, पर उससे पहले पहले खुद को समझ आ जाने चाहिए। अगर खुद को समझ आ गए तो वो जब आप किसी को सुनाओगे तो झट आपके मुख से निकलेंगे। तो नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूं। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अभी संगम पर क्या है, ज्ञान सूर्यवंशी। सुना अपना सोमान, ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले, कोई उसमें गलती ना निकाल सके। ऐसे नहीं कि ये सब अभी हम सूर्यवंशी हैं ऐसे लिख दोगे तो फिर वो पूछेंगे ना कि कैसे सूर्यवंशी हो। अभी तो सतोप्रधान नहीं हो तो सूर्यवंशी कैसे हो। अभी हैं ज्ञान सूर्यवंशी, क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो हर बात का एक्यूरेट आंसर आपके पास तभी होगा अगर आपकी बुद्धि में वो ज्ञान स्पष्ट हुआ होगा, तभी आप समझा सकते हैं ना। तो आज बाबा ने स्पष्ट बोला, पहले खुद समझो फिर दूसरों को समझा सकते हैं, वही उत्तम पाठ बजाते हैं। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरे हैं। ये रतन है, हीरे हैं, एक एक महावाक्य बाबा की मुरली का। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेंस चाहिए, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, इतनी रिफाइनेंस चाहिए। क्या करने की? समझाने की।
इतनी रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। कई बार क्या होता है, समझाते समझाते मुख से ऐसे ही निकल जाता है, तो फट से उसको राइट करना चाहिए, फिर से समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। ये सबसे कड़ी भूल है, बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम तो बाप के बहुत पुराने आशिक हो, सबसे पुराने आशिक। अगर नाम निकाला जाए कि सबसे नंबर 1 आशिक कौन, तो हम तो यही कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा। लेकिन अगर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा पूछ ले कि आप में से, तो हम कह सकते हैं बाबा मैं हूँ सबसे पुराना आशिक आपका। तो हम अपना पुरुषार्थ चेक कर लें, अपनी पढ़ाई चेक कर लें। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशूक होते हैं, यहाँ तो माशूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे, वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे। अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे। हाँ देखो, अनेकों को एक को याद करना सहज है, एक इतने अनेकों को कैसे याद करेंगे। बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। क्या बाबा आप हमको याद करते हैं? अरे याद तुमको करना है, पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूं, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। जो जितना याद करते हैं, अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे, वो नहीं भूलते हो। ऐसा नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। ये कान सोने का बर्तन चाहिए, ये कान सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते याद का जौहर चाहिए। जितना याद करेंगे तो धारणा अच्छी होगी। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं नंबरवार। जितनी याद उतनी शक्ति मिलेगी। याद से सर्व शक्तियां मिलती हैं नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। कहने को तो तलवार है, लेकिन कोई तलवार एकदम फर्स्ट क्लास तीखी तेज तर्रार, और कोई उस पर जंगी लगी हुई है, कुछ चीज नहीं काट सकती। कहने को उसका नाम तलवार ही है। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अलग को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन। इस बात के लिए ना तो किसी सेना की जरूरत है ना किसी कैप्टन की। ये एक एटॉमिक बम है। कौन सा? आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहां बैठे बैठे बम छोड़ेंगे,
तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वे वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य ले रहे हो और वो विनाश करा रहे हैं राज्य लेने के लिए, और उनको राज्य नहीं मिलता। वंडरफुल बात। वो राज्य लेने के लिए विनाश करेंगे, पर उनको विनाश कराने के बाद राज्य नहीं मिलने वाला, और तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लिए जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस याद कर रहे हो, राज्य ले रहे हो। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वे वहां बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। तुम्हारा एक पलड़े में ज्ञान और योग, उनका एक पलड़े में मौत का समान, बॉम्ब्स दोनों इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं कि व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, जो भी व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? किसकी सेना हो? शिव बाबा की। किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? कोई बंदर पुल बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? क्या बोलो? वाह, कमाल की बात करते हो। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाप तुमको समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। इतनी सारी बातें हमारे पास हैं जो बाबा ने हमको इतनी सहज करके दी है कि हम समझ रहे हैं। देखो बाबा जैसे समझा रहे हैं, अब जो हमें समझ आ गया उतना ही सहज करके क्या हम दूसरों को समझा पाते? हम सीधा ही बोलते ये शास्त्र तो झूठे हैं, ये झूठा है, वो झूठा है। पहले झूठ से ही शुरू करते हैं, पहले ही बोलते हैं ये तो खंडित है, ये तो झूठा है, ये झूठ। फिर सच्चा कौन है? आप लोग। वो पहले ही नकार देते हैं। जब तक सच सामने रखा नहीं, झूठ क्यों दिखा रहे हो? तो बाबा तो हमको कितने सिंपल वे में समझाते हैं। मुरली सुनते हैं ना, तो उसमें कभी बाबा ने कहा ये झूठा है। जब तक बाबा पूरी डिटेल सच की नहीं बताते, तब तक लास्ट में बोलते हैं देखो बच्चे ये कारण हुआ ना, इसकी वजह से ऐसा हो गया, बाकी झूठा नहीं है। इसीलिए कोई 7 दिन का कोर्स लो तो उनको बोलो कि कम से कम 6 महीने 1 साल तक आप कंटिन्यू मुरली सुनो। कंटिन्यूअस आपकी मुरली होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सुनाने वाले भी अलग अलग कैसे हैं? जब ज्ञान एक से मिल रहा है तो सबकी बुद्धियां अलग अलग क्यों ले रही हैं? फिर बताया जाता है एक स्कूल है, पढ़ने वाले सब अलग अलग है। कोई नंबरवार उठा लेता है नंबर 1 में आने के लिए, कोई लास्ट नंबर में आने के लिए। तो ये फिर बताना पड़ता है। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को मानते हो, बोलो वाह। ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बच्चों को बंधन रहता है तो वो निकल नहीं पाते, ये भी बाबा कहते ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं, कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा।
बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल ना सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। आज का स्लोगन, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति।